आज हम देखेंगे यूपीएस और इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है। एक तरफ यूपीएस लिख लेते हैं, दूसरी तरफ इन्वर्टर। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। यूपीएस की डेफिनेशन क्या है? द यूपीएस इज एन इलेक्ट्रिकल device that provides power to the load when the main power fails। यूपीएस क्या होता है? हमारे पास यूपीएस इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो प्रोवाइड क्या करता है? पावर। किसके हिसाब से? लोड के हिसाब से। जब मेन फेल हो जाए, जो मेन से तार आ रही होती है वो जब फेल हो जाती है तो ये हमें पावर देने लग जाता है, ये हमें वोल्टेज देने लग जाता है। इन्वर्टर क्या होता है? दी इन्वर्टर कन्वर्ट द यूनिडायरेक्शनल करंट इनटू बाई डायरेक्शनल। इन्वर्टर हमारे पास क्या होता है? ये इन्वर्टर से मुराद इन्वर्ट करना, ये कन्वर्ट करता है यूनिट डायरेक्शन करंट को बाई डायरेक्शन। ये जो एक सिंगल में आ रहा होता है उसको क्या कर देता है? उसको ये कन्वर्ट करके बाई डायरेक्शन में कर देता है। अगर हम इसका फंक्शन देखें, यूपीएस का फंक्शन जो है, इसका फंक्शन क्या है? बैकअप पावर विद नो इंटरप्शन। इसके जो बैकअप पे पावर आ रही होती है उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं होती। अगर जो इन्वर्टर को देखें, ये क्या करता है? ये डीसी टू एसी पावर कन्वर्जन, डीसी पावर को क्या करता है? एसी में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम इसकी देखें रिस्पॉन्स स्पीड, द रिस्पॉन्स स्पीड इज लेस देन 10 मिली सेकेंड्स। इसकी जो रिस्पॉन्स जो हमें देता है उसकी कितनी स्पीड है? 10 मिली सेकेंड से कम है। और इसकी जो है इन्वर्टर की, वो कितनी है? वो हमारे पास 500 मिली सेकेंड से। अगर हम इसका देखें, एनर्जी जो ये स्टोर करता है वो किस तरह करता है? इट इंक्लूड्स built in storage and add-ons to extend बैटरी टाइम। ये क्या करता है? ये एनर्जी स्टोर करता है यूपीएस। और आखिर में ये भी लिखते हैं यस इट स्टोर्स एनर्जी। ये किस तरह करता है? ये बिल्ट इन स्टोरेज होता है इसमें,
और एक एडिसन होता है जो क्या करता है, एक्सटेंड करवाता है बैटरी के टाइम को। और जो इन्वर्टर है, नो इट कैन नॉट स्टोर एनर्जी, ये स्टोर एनर्जी नहीं कराता, बट मैनी इन्वर्टर models can use external storage। क्या वो यूज़ करते हैं? वो एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ करते हैं। अगर इसकी इनपुट का अगर हम देखें, पावर जो इनपुट होती है, इसकी जो पावर इनपुट है कहाँ से देते हैं हम? एसी और डीसी का ऑप्शन होता है। लेकिन इन्वर्टर का क्या होता है? ये ओनली डीसी required a charge controller to fill batteries with AC power। ये क्या करता है? ये हमें क्या करता है? ये सिर्फ डीसी हमें इनपुट पे हम इसकी आती है, और रिक्वायर हमें ये आउटपुट पे हमें क्या देता है? एसी देता है। जो हमने बात की, डीसी देता है और एसी हम लेते हैं इससे। अगर हम इसके आउटपुट की बात करें, आउटपुट जो होता है यूपीएस का, वो नॉर्मली इंक्लूड्स, किस पे इंक्लूड्स? receptacles to connect appliances directly। ये क्या करता है? ये हमें रेपलेंसिस जो होता है इस पर कनेक्ट किया होता है इसको, और अप्लाइंसेस के साथ डायरेक्ट होती हैं। इसका देखें, जी इन्वर्टर का ओनली एसी टर्मिनल आउटपुट पे होता है, एसी पावर टर्मिनल ऑन आउटपुट। अगर हम देखें, इसका जो स्विच ओवर है वो इमीडिएटली है, इमीडिएटली जल्दी जल्दी इसका स्विच ओवर काम करता है। ये टेक टाइम लेता है। उसके बाद अगर इसकी टाइप्स देखें, वो कौन कौन सी हैं? ऑनलाइन, लाइन, इंटरप्टिव, ऑफलाइन और स्टैंड बाई यूपीएस होता है। ये इसकी टाइप्स है। अगर हम देखें इसकी जो टाइप्स किस कौन कौन सी होती हैं, स्टैंड अलोन, और कौन सा होता है? ग्रिड टाई इन्वर्टर होता है। ये इसकी दो टाइप्स होती हैं। उसके बाद अगर हम इसकी कॉस्ट देखें, इसकी मोर एक्सपेंसिव है। ये जो है ये लेस एक्सपेंसिव है, चीपर जिसको हम कहते हैं, चीप। ये जो है इसका जो कनेक्शन होता है हमारे पास, वो होता है डायरेक्टली टू अप्लायंसेस, डायरेक्टली कनेक्टेड टू अप्लायंसेस। ये जो है ये पहले बैटरी के साथ होता है,
it connected with battery and then appliances. उसके बाद जो इसका देखें अगर हम सप्लाइंग पावर जो इसका उसका शॉर्ट ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन टाइम कितना है सप्लाइंग पावर का, वो है शॉर्ट ड्यूरेशन। इसका जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर इसकी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की बात करें हम, वो इसमें कोई नहीं होते जो यूपीएस है, डू नॉट। लेकिन इसमें होते हैं इन्वर्टर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन। अगर इसके यूजेस की बात करें हम, ये किस लिए यूज़ होता है यूपीएस? फॉर डोमेस्टिक एंड और किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल यूज़। इन्वर्टर किस लिए होता है? ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़। ये सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।